टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे MBA का मार्केटिंग का टॉपिक पर्सनल सेलिंग। पर्सनल से ही हमें समझ में आ रहा है कि पर्सनल सेलिंग है क्या। पर्सनल मीन्स कि पर्सन टू पर्सन, जो कि एक पर्सनल से ही निकला है कि हमारी पर्सनल सेलिंग पर्सन टू पर्सन होती है। इसमें क्या होता है कि डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, टू द कस्टमर मार्केटिंग होती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो अपने किसी कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आते हैं और इनको आप लिखिए, रिकमेंड कीजिए और प्रिस्क्राइब कीजिए पेशेंट्स के लिए, जो भी उनकी स्पेशलिटी होती है, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ पेडियाट्रिक, कुछ हार्ट के लिए। तो उसमें पर्सनल सेलिंग होती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर के विज़िट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और यही एक पर्सनल सेलिंग का एक एग्जाम्पल है। दूसरा पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल भी जो है मेडिकल इक्विपमेंट में हो सकता है कि जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट की कोई मेजर एडवर्टीज़मेंट नहीं होती, क्योंकि एक पर्टिकुलरली एक डॉक्टर्स B2B ही इसको हम कंसिडर करेंगे कि कंपनी डॉक्टर से कांटेक्ट करेगी कि डॉक्टर ही पेशेंट देखते हैं। तो इसमें जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG मशीन वगैरह, या फिर बेड्स हुए हैं हॉस्पिटल के, या फिर और प्रोडक्ट्स हुए हैं जो रिलेटेड होते हैं, MRI मशीन वगैरह, तो इनकी भी जो होती है एक पर्सनल सेलिंग होती है। इनके एक सेल्स पर्सन होते हैं जो डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, डॉक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डॉक्टर को उसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, क्वालिटी और उसकी जो होती है वारंटी गारंटी बताते हैं और उसके प्राइस बताते हैं, तब वो सेलिंग होती है। तो पर्सनल सेलिंग मीन्स 1 to 1 सेल करना इसमें है। पर्सनल सेलिंग इज़ द पर्सनल फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन वेयर द डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट टेक्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर टू पर्पज़ ऑफ एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें और एक एग्जांपल हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने जो है एजेंट बना देती है। एजेंट बनाने के बाद अब तो वेबसाइट भी है इंश्योरेंस कंपनी की, जो पैसा बाज़ार और ये पॉलिसी बाज़ार.com वगैरह करते हैं, तो उसमें लेकिन फिर भी एक इसके एजेंट भी होते हैं जो 1 to 1 सेल करते हैं, पॉलिसीज़ को लोगों के द्वारा बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती हैं। तो इसमें फ़ीचर्स, क्वालिटी और उसके जो हैं एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो पर्सनल सेलिंग में ये आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सनल सेलिंग बिजनेस इन बिजनेस, इट इज़ द बेस्ट टूल ऑफ टू कम्युनिकेशन। इसमें जो है 2 वे कम्युनिकेशन फ़ौरन इस्टेब्लिश हो जाता है, 1 to 1 से इस्टेब्लिश हो जाता है। मीन्स के जैसे कि हम ये अपनी क्लास ले रहे हैं, तो इसमें 1 कम्युनिकेशन है कि हम आपको मैसेज दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बट आप अपना इंटरप्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट 1 to 1। लेकिन जो पर्सनल सेलिंग होती है उसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो जाती है बायर और सेलर के बीच में। इट फोकस द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर एज गिव द पर्सनल अटेंशन, कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं टेक्निकली, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें मेडिकल इक्विपमेंट्स में, तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो होते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, उसमें जो हो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं ऑपरेट में, इम्प्लीकेशंस में, तो इसका जो है ऐसे ही नहीं बेच सकते। उसका जो है एक इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन करने के बाद उसको सीखना पड़ता है। तो वो जो होता है, जब वो डॉक्टर के पास होते हैं तो डॉक्टर उनसे डायरेक्टली वो चीज़ें पुटअप कर लेता है, पूछ लेता है जो उसको प्रॉब्लम अराइज़ हो रही हो उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये एक इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि पर्सनल सेलिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। Salesman can provide the detailed demonstration, can thus supervise the customer in the making the actual use of the product। वही जो हमने अभी आपको बताया कि सेल्समैन जो होता है वो सुपरवाइज़ करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताता है, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उनको सब चीज़ें पता होती हैं, सारे फंक्शंस पता होते हैं, सारे उसके इंस्टॉलेशन के फंक्शंस पता होते हैं, सारे ऑपरेशन पता होते हैं, तो वो अपने कस्टमर को अच्छी तरीके से बता देते हैं। पर्सनल सेलिंग कैन सपोर्ट द एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग कैन सपोर्ट एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। पर्सनल सेलिंग कैन सपोर्ट एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। पर्सनल सेलिंग जो होती है
वो सपोर्ट करती है एडवर्टीज़मेंट को, क्या हमारे कंपनी का ये ऐड भी आता है सेल्स प्रमोशन को, कि सेल्स प्रमोशन में क्या है कि स्कीम दी जाती है सेल्स प्रमोशन में कि आप हमारा जैसे प्रोडक्ट लीजिए, इतने कुछ कंपनीज़ की ये डेडलाइन होती है कि अगर आप इतने महीने में हमारा इस तारीख तक ये प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे तो इतने % लेस चल रहा है। तो ये सेल्स प्रमोशन के पार्ट होते हैं। तो उसमें जो बेनिफिट होता है, जो सेल्स पर्सन होता है वो इन चीज़ों का एडवांटेज उठा लेते हैं। इट कैन मीट द पर्सनल एक्सपेक्टेशन ऑफ द बायर। बायर जो होता है अपनी डिमांड बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गया एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन के पास में। उस कंपनी के पास में जो है बहुत सारी रेंज है, जनरल रेंज है, पेडियाट्रिक रेंज है, गायनिक रेंज है, यूरोलॉजी रेंज है, कार्डियोलॉजी रेंज है, बहुत सारे उसके जो है वो हैं, क्या कहना चाहिए उसके स्पेशलाइजेशंस। तो स्पेशलाइजेशन होने के बाद में डॉक्टर अगर उनसे ये डिमांड करने लगे, वो बेचने तो गए थे गायनेकोलॉजी का प्रोडक्ट, लेकिन डॉक्टर ने डिमांड कर दी कि भाई हमें जो है जनरल प्रोडक्ट चाहिए, तो वो जनरल प्रोडक्ट भी उनको दे देंगे। तो कस्टमर जो है अपनी नीड बता देगा सेलर से। ये एक इसका बेनिफिट है। सेल्स टास्क सेल्स चलिए, इट इंक्रीज द कस्टमर फेथ इन द कंपनी इट्स ऑफर, के इसमें कंपनी का फेथ जो है डेवलप होता है। इट्स बेनिफिट द पार्टीज़ एंड द इंक्लूडिंग कस्टमर एंड द सेल्समैन एंड कंपनीज। इसमें जो है बेनिफिट होता है कि कुछ लेस करा लेते हैं कस्टमर्स, क्या हमें इतने कम प्राइस पे दीजिए, थोड़ा सा उसमें जो है बार्गेनिंग होती है, तो उसमें फ़ायदे होते हैं कि उनकी सेल बढ़ती है, उन्हें थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। सेल्स टास्क presentation can be adjusted according to the situation of the suit individual nature and the motive and the problems। कि सेल्स जो होती हैं वो कभी कभी हम उसमें कुछ कंपनीज़ जो है कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आपको इतना अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हम जो है थोड़े से प्राइस इसके कम कर देंगे, तो आपको ये प्रोडक्ट हम अवेलेबल करा देंगे। तो इस तरीके से पर्सनल 1-to-1 टॉक करने में जो होती है फ़ायदा होता है कस्टमर और सेल्स पर्सन का। तो ये सब एक पर्सनल सेल का जो थे एलिमेंट है, छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे सेल्स प्रमोशन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।